सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिर्फ लड़कों के साइड से जो यंग होते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं और फिर उनकी कॉलेज लाइफ बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित होती है। क्योंकि जब एक लड़का किसी लड़की के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाता है तो उसके बाद ना तो वो पढ़ पाता है, ना वो अपना रिलेशनशिप एंजॉय कर पाता है, ना ही वो चैन की नींद ले सकता है। उसकी सारी लाइफ गड़बड़ा जाती है। तो आज हम रेड फ्लैग्स की बात करेंगे कि जब भी ऐसे लड़के लड़कियों में ये कुछ चीज़ें देखें तो तुरंत इस रिलेशनशिप से बाहर हो जाएं। अगर वो नहीं होंगे तो तबाह हो जाएंगे। ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो वो रेड फ्लैग्स क्या हैं? तो पहली बात यह है कि जब वो लड़के उसको मैसेज करते हैं और उनका रिप्लाई उन्हें जल्दी नहीं मिल रहा। सपोज़ करो उसने मैसेज किया और उसका रिप्लाई उसे 1-2 घंटे बाद मिल रहा है। तो फिर वो जब पूछता है भी ये क्या सीन है, तो उसका आंसर आता है, अरे मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मैं पढ़ रही थी, मैं वहाँ पर थी, मैं यहाँ पर थी। तो जब ये चीज़ आ जाए तो ये समझ लेना ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। समझ लेना कि अभी इस रिलेशनशिप में कुछ खास बचा नहीं है, अब ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। अब नेक्स्ट रेड फ्लैग की बात करते हैं। अब जैसे मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे बोले एक ही बात में कि एक रिप्लाई का लेट आना, अक्सर लेट आना, कभी कभार तो हो जाता है, अक्सर लेट आना, और दूसरा कि जब आप उनसे इंक्वायरी करना कि रिप्लाई लेट क्यों आए तो उसने कहना मैं बिज़ी हूँ। और इसमें यह भी है कि बहुत बार जब फ़ोन्स आना कम हो जाएं काफ़ी और हमेशा एक्सक्यूज़ यही हो कि मैं बिज़ी हूँ, कि 5-10 मिनट बात करी फिर कुछ दिन बात नहीं करी, फिर 5-10 मिनट बात करी फिर 1-2 दिन बात नहीं करी और कहा मैं तो यहाँ थी, मैं तो रिलेटिव्स के पास थी, मैं वहाँ थी, मैं पढ़ रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो नेक्स्ट रेड फ्लैग की बात करते हैं तो वो है कि यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ मी। जब लड़की ऐसा कहना लग जाए कि तुम मेरी केयर नहीं करते, इसलिए मैं अब तुमसे कम बात करूँगी। चलो ये तो डायरेक्टली नहीं कहती, सीधा कहते कि तुम मेरी केयर नहीं करते। पहला तो वो फ़ोन करने की कोशिश करेगा ज़्यादा, तो फ़ोन ज़्यादा अटेंड नहीं हो पाएंगे, वो कम बात करेगी। और फिर जब बात होगी तो बातों बातों में अगर उसने ये कह दिया कि तुम मेरी केयर नहीं करते तो समझ लेना ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि अब आपको इस रिलेशनशिप से भाग जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अक्सर क्यों होती हैं, इनके पीछे काफ़ी कारण है। तो एक तो ये भी हो सकता है कि जैसे ये लड़का था, इसके साथ रिलेशनशिप में था और अब 2-4 महीने तक बहुत अच्छा चला इन दोनों के बीच में। अब उसके बाद इसको कहीं और अट्रैक्शन हो गई। जब इसको कहीं और अट्रैक्शन हो गई तो अब वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है, उसके कॉल्स को अटेंड कर रही है और इसलिए आपका फ़ोन और कॉल्स को अटेंड करने के लिए उसके पास टाइम कम बच रहा है। फिर वो इसलिए आपको बहाने से बोल रही है आई एम वेरी बिज़ी, मैं वहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, और आप यहाँ पर तड़प रहे हो कि हाँ भी ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, ये मेरी रिप्लाईज नहीं कर रही। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होती है, जब आप ये इंक्वायर करने लग जाते हो कि तुम मेरे से बात क्यों नहीं करती। ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा फजूल का है क्योंकि इसका आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा और इसका सही आंसर कुछ ऐसा ही होता है आम तौर पर जो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि उसकी अट्रैक्शन किसी और के साथ हो गई है और वो कभी भी ये क्लियरली एडमिट नहीं करेगी कि मेरा ऐसा चल रहा है, मैं 2 और लड़कों से ही बात कर रही हूँ या मैं एक और लड़के से भी बात कर रही हूँ और आप यहाँ पे तड़पते रहोगे। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही मत पूछिए। और फिर एक और बड़ी गलती लड़के करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ये लड़की अब उससे ही बात करे और जो वैसे बात करे जैसे वो 3-4 महीने
पहले करती थी, यानी कि कम्प्लीटली उसके साथ डेडिकेटेड हो जाए, उनके मैसेजेस का साथ ही में रिप्लाई करे, उनके फ़ोन कॉल्स अटेंड करे। तो वो फोर्स सा करने के लगते हैं, जब भी बात होती है वो उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हाँ भी मेरे फ़ोन नहीं उठाया, ये नहीं किया, उसको फोर्स करते हैं कि वो उनसे बात करे। और ये उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी है। इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। इससे सिर्फ यही होगा कि वो लड़की और इरिटेटेड होगी आपसे, और वो आपको छोड़ के जाएगी तो वो वैसे भी, अगर आप ये भी ना भी करोगे तो फिर भी वो छोड़ के जाएगी। नॉर्मली बात कर रहा हूँ, जैसे आम तौर पे होता है, ये मैं सारे केसेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जाएगी तो वैसे भी, लेकिन अगर आप ऐसा झगड़ोगे तब तो पक्का ही जाएगी, तब तो उसने छोड़ के जाना ही जाना है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जब ये हम बेवकूफ़ी करते हैं ना कि इसको ट्रैप कर लें, इसको पकड़ के रख लें, तब और गड़बड़ी। अब और गड़बड़ी अगर आप मुझसे ये पूछोगे, अगर इसने दोनों ही केसेस में अगर जाना ही जाना है तो इसमें फिर और गड़बड़ी क्या हो गई? इसमें और गड़बड़ी ये होती है कि आपका जेलसी फैक्टर और बढ़ता जा रहा है। जब आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो ना, तो तब सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को पकड़ के रखना चाहते हैं, और इसी कोशिश में हमारे कुछ महीने और वेस्ट हो जाते हैं, और वो महीने ऐसे बुरी तरह से वेस्ट होते हैं कि ना आप सो सकते हो, ना आप पढ़ सकते हो, अंदर से जलन आती रहती है, क्योंकि जब आप फ़ोन करते हो, फ़ोन आगे से बिज़ी आता है, तब आत्मा और जलती है, तब अंदर से और आग लगती है। तो ऐसे ही ये वाली बात है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मली हर लड़के के साथ ऐसा होता है, कभी ना कहीं कॉलेज लाइफ में अक्सर होता ही है, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में ऐसा होता ही होता है। तो जब वो इतनी दर्द से गुजरता है तो उसका बहुत सारा वक्त बर्बाद होता है। उस वक्त में मैं बहुत ज़्यादा होशियार बन सकता था, इंटेलिजेंट बन सकता था, सिलेबस की तैयारी कर सकता था, पर उसने सारा वक्त ऐसे ही बेकार कर दिया। तो जब आप ये रेड फ्लैग्स देखें तो तुरंत करना आपको ये चाहिए कि उस रिलेशनशिप को एब्रप्टली ख़त्म करना चाहिए, कि आपको छोड़ ही देना चाहिए कि अब मैं इस लड़की से बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरी परवाह नहीं करती, मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा। सीधा ऐसा सोचना चाहिए। और मैं इस बात को अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप फंसे हो, तो जब ऐसे मैंने बात करी कि एब्रप्टली छोड़ देना चाहिए, कि एकदम से छोड़ देना चाहिए, ये अगर आप मुझसे ये पक्का पूछोगे कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर हम एकदम छोड़ेंगे तो हमें और ज़्यादा याद आएगी और हम डिस्टर्ब होंगे। तो इसका आंसर मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टॉपिक सा बन जाता है। तो आज की वीडियो में यही कहूँगा कि पहली बात तो ये है स्कूल्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप रिलेशनशिप्स में ना ही जाएं तो इससे 99% आप बेनिफिट में ही रहोगे, क्योंकि बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं और बहुत बुरी हालत होती है, क्योंकि जब भी कोई एक लड़का लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है और उनका रिलेशनशिप टूट ही जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे उन्हें सिर्फ यही रियलाइज़ होता है, मैंने पूरा 1 साल बर्बाद कर दिया, मैंने पूरे 2 साल बर्बाद कर दिए, काश यही मैं पढ़ ही लेता होता, मैंने 2 साल इस लड़की को भी दिए और अब इस लड़की ने किसी और के साथ सेटिंग कर ली है और मैं तो गया। तो 99% तो ना ही जाएं तो आप बेनिफिट में रहोगे। और दूसरी बात कि जो ये सारी मैंने बातें कही, ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, ये लड़कियों के लिए भी है। और मैं बार बार तो दोनों तरह से शिफ्ट नहीं ना कर सकता था कि अगर लड़का कहे या लड़की कहे तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता। तो ये बातें सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, ये बातें लड़की के लिए भी हैं, तो उन्हें भी ऐसे ही इसी तरीके से मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे और फाइनली कंक्लूजन यही निकालूंगा कि 99% अगर ना ही जाएं तो बेटर है। अगर आप चले जाते हैं रिलेशनशिप्स में तो तब जब आप इन रेड फ्लैग्स को देखें तो तुरंत उससे भाग जाएं, एटलीस्ट अपना वक्त ना ख़राब करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।